तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। निर्वाणा सीकर की एपिसोड 10 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जो मंक होता है वहां पर अपीयर होता है, वहां पर आने के बाद डीमन किंग को मार डालता है और बाकी सभी से कहता है कि मैं 3 तक गिनती गिनूंगा। और वो सभी लोग वहां पर भागने की बजाय उसके ऊपर अटैक करने के लिए पहले तो आगे बढ़ते हैं। तो मंक जो होता है एक ही साथ वहां पर 3 तक गिनती गिन देता है, फिर साथ ही वहां पर उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तो हिमालय मंक जब वहां पर अपनी प्रेशर को रिलीज करता है तो उनमें से काफी सारे हिट होकर पीछे की तरफ गिर जाते हैं और बाकी के सभी लोग वहां से भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये तो एक मॉन्स्टर की तरह, हम लोग इसे नहीं हरा पाएंगे। जब वो लोग भाग कर जा रहे होते हैं तो हिमालय मंक जो होता है वहां पर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और साथ ही वो जंप करते हुए ऊपर हवा में चला जाता है और कहता है कि अब जबकि तुम सभी लोग यहाँ पर पहली खून खराबा कर चुके हो तो तुम सभी को जिंदा छोड़ने का कोई फायदा ही नहीं है। तुम सभी को बुद्धा यहाँ पर अगली जिंदगी में एक अच्छा इंसान बनाकर पैदा करे। और साथ ही वहां पर उन सभी के ऊपर अपनी डिस्ट्रक्शन पावर के साथ अटैक करता है और सभी हिट होने के बाद वहीं पर उसके साथ हिट होकर मर जाते हैं। तो उनके मरने के बाद वो कहता है कि लो मैंने यहाँ पर इन सभी का काम खत्म कर दिया, मैंने इन सभी डीमंस को वापस हेल में भेज दिया। लेकिन इसी के साथ हिमालय मंक जो होता है उसकी बॉडी के ऊपर से उसके कपड़े फट जाते हैं। वो कहता है कि ये अचानक से क्या हो रहा है। और इसी के साथ हिमालय मंक जो होता है उसे वहां पर कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे कि उसकी बॉडी के ऊपर नए कपड़े आ गए हों, यानी कि उसकी बॉडी के ऊपर अब यहाँ पर मां च्योनपोंग के कपड़े आ जाते हैं। और हिमालय मंक जो होते हैं वहीं पर से गायब होने के बाद सीधा उस च्योनपोंग की बॉडी के अंदर आकर एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी जिंदा हो जाते हैं। तो मां च्योनपोंग जो होता है वो अपनी आंखें खोलता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो च्योनपोंग नहीं होता बल्कि वो हिमालय मंक होता है। यानी कि हिमालय मंक अब यहाँ पर पूरी तरह से इसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर चुका है। हिमालय मंक अब यहाँ पर जिंदा हो चुके हैं। तो दाइसान जैसे वहां पर अंदर आता है तो उसे देखकर काफी हैरान होता है और कहता है तुम्हें होश आ ही गई, मुझे पता था तो कि तुम यहाँ पर ठीक हो जाओगे। और उसे कहता है कि मुझे पता था तुम पहले भी एक बार मरकर जिंदा हो चुके हो और तुम दोबारा ये कर सकते हो। लेकिन इसी के साथ ही दाइसान जो होता है जब उसकी आंखों की तरफ देखता है तो वो कहता है कि तुम्हारी आंखें तो यहाँ पर कुछ अलग ही बात बता रही हैं, यानी कि पहले तुम्हारी आंखें ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। फिर साथ ही वो कहता है कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा, तुम यहाँ पर अजीब सा रिएक्शन दे रहे हो। मां च्योनपोंग उसे कहता है कि दाइसान मुझे एक बात बताओ कि मैं कितने दिन से यहाँ पर हूँ। तो दाइसान उसे कहता है कि तुम पिछले 2 दिन से यहाँ पर हो, पिछले 2 दिन से डॉक्टर यू यहाँ पर तुम्हारा इलाज कर रहे हैं। तो च्योनपोंग कहता है अच्छा तो 2 दिन से मैं यहाँ पर हूँ। तो वो कहता है हाँ यहाँ पर पिछले 2 दिन से, जहाँ तक कि वो अपनी स्पेशल मेडिसिन के साथ तुम्हारा इलाज कर रहे हैं। और इसी के साथ ही डॉक्टर यू वहां पर अंदर आता है और कहता है कि इस लड़के को होश आ गई। तो वो कहता है क्या वाकई में इसको होश आ गई। जब उसे पता चलता है कि इसे होश आ गया तो वो भागता हुआ आता है और आकर उसके जख्म को चेक करता है और कहता है इसका जख्म तो ठीक से हील हो रहा है और साथ ही मेडिसिन उठाकर उसके ऊपर अप्लाई कर देता है। तो हमारा च्योनपोंग जो होता है वहां पर उस मेडिसिन का नाम लेता है। तो डॉक्टर कहता है क्या तुम्हें इस मेडिसिन के बारे में पता है। तो च्योनपोंग कहता है हाँ मुझे मेडिसिन के बारे में पता है और साथ ही वहां पर सारी की सारी मेडिसिन के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज हुए थे उनके नाम बता देता है। तो दाइसान और डॉक्टर यू दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये यहाँ पर क्या कह रहा है। तो हमारा जो डॉक्टर होता है वो तो यहाँ पर सभी जड़ी बूटियों के नाम जानता होता है। वो कहता है कि लड़के तुम्हें कैसे पता चला और तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने यहाँ पर ये वाली मेडिसिन अप्लाई की है। तो हमारा च्योनपोंग जो होता है उसे वहां पर सारी की सारी जड़ी बूटियों के फिर से नाम बता देता है और उसे ये भी बताता है कि तुम यहाँ पर क्यों इस जड़ी बूटी को यूज कर रहे हो और तुमने मेरा बुखार कम करने के लिए कौन कौन सी जड़ी बूटियों को यूज किया है। तो डॉक्टर यू से कहता है कि लड़की है तुम हो कौन और तुम्हें ये सारी की सारी नॉलेज कहाँ से मिली। तो हमारा दाइसान उसे कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता हम 2 दिन पहले तुम्हारे पास उसे लेकर आए थे, तुमने तो इसका इलाज किया है। डॉक्टर कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मैंने इसका इलाज किया है लेकिन इसके पास ये सारी की सारी नॉलेज कहाँ से आई है। तुम्हारा च्योनपोंग उठकर खड़ा हो जाता है। डॉक्टर और दाइसान दोनों से कहता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, अभी तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है, तुम्हें यहीं पर आराम करना चाहिए। जबकि हमारा च्योनपोंग जो होता है उसे कहता है नहीं तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, मुझे और ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है और ना ही यहाँ पर शोर मचाने की जरूरत है। और वो डॉक्टर से कहता है क्या मैं जा सकता हूँ। तो डॉक्टर कहता है लेकिन तुम्हें अपने टांकों का ध्यान रखना होगा, अगर तुम्हारे टांके खुल गए तो फिर यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा, यानी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हमारा च्योनपोंग जो होता है उसकी तरफ भी घूर कर देखता है। जब उसकी तरफ घूर कर देखता है तो डॉक्टर यू कहता है कि ये क्या, ये यहाँ पर जिस तरह से मुझे देख रहा है इसे देखकर ही पता चलता है कि ये अपना इलाज खुद कर सकता है, यानी अपना ध्यान भी खुद रख सकता है और मुझे यहाँ पर इसके लिए कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि ठीक है तुम यहाँ पर से जा सकते हो लेकिन क्या तुम घर में जाकर मेडिसिन अप्लाई कर सकोगे। तुम्हारा च्योनपोंग उसे कहता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और इसी के साथ ही जब च्योनपोंग वहां पर जाने लगता है तो उसे उस तलिस्मन के बारे में बताता है कि तुम्हारे कपड़ों के अंदर रैप्ड अप था, इस तलिस्मन को हमने तुम्हारे कपड़ों से निकाला था और हो सकता है कि इस तलिस्मन ने तुम्हारी जान बचाई, इसी वजह से हमने इसे फेंका नहीं। तो च्योनपोंग उस तलिस्मन को अपनी जेब में रख लेता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ। तो दाइसान डॉक्टर से कहता है कि बिल का क्या होगा। डॉक्टर यू से कहता है कि सिस्टर रोजो ने कहा था कि बिल वो पे करेगी, तुम्हें बिल के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस उस लड़के का ध्यान रखना। तो हमारा च्योनपोंग जब बाहर आता है तो दाइसान भागता हुआ उसके पास आता है और उसे कहता है कि अब तुम कहां पर जा रहे हो, क्या तुम यहाँ पर रुकोगे नहीं, मेरे लिए नहीं रुकोगे या फिर तुम पहले घर जाने वाले हो। तो दाइसान भागता हुआ उसके पास आता है और उसे कहता है कि सोचो कितनी बार वहां पर आ चुकी है, वो आकर ब्रोथल के ऊपर बार बार तुम्हारा पूछती रही है कि तुम वहां पर क्यों नहीं हो। हमने उसे कहा जाए कि तुम यहाँ पर एक खास काम करने के लिए गए हो, हमने कहा कि तुम्हें यहाँ पर एक सामान डिलीवर करने के लिए दूसरे सिटी में भेजा गया है, इसी वजह से तुम यहाँ पर
पर नहीं हो। वो तो वहां पर रोना शुरू कर दिया और चिल्लाना शुरू कर दिया था। उसने कहा कि तुम्हारे साथ कुछ हो गया है, इसी वजह से हम उसे बता नहीं रहे। तो हमारा जॉनपुंग उसे कहता अच्छा ठीक है, मैं घर जाकर उसे मिल लूंगा। और साथ ही वो कहता है फिलहाल के लिए मैं फ्रेश एयर लेने के लिए जा रहा हूँ और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही हमारा जॉनपुंग जो होता है उसे इग्नोर करके वहां पर चला जाता है। तो हमारा जॉनपुंग जो होता है वो जाकर एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठ जाता है, वहां पर बैठकर चाय पी रहा था। जब वहां पर बैठा बैठा चाय पी रहा था तो इसी के साथ ही वहां पर आसपास की चीजों को भी नोटिस कर रहा होता है। तो साइड के ऊपर से एक लड़की आती है और आकर उसके गिलास में वहां पर वाइन डालती है, चाय डालती है। तो हमारा जॉनपुंग जो होता है वहां पर अपने उस मॉन्क दोस्त हेचियोन को याद करता है, अपने डिसाइपल को। तो आंटी उसे कहती है कि लड़के मैंने तुम्हें देखा है, तुम तो कितनी बार यहाँ पर आ चुके हो, तुम तो वही हो ना जो कि उस वैशा हाना की रक्षा करते हो, तुम उसके अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड हो। लेकिन तुम्हारे साथ तो एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की भी आती है, अक्सर तुम्हारे साथ एक खूबसूरत लड़की होती है, कौन है वो? क्या तुम्हारी वाइफ है या फिर कोई और है, या तुम्हारी लवर है? हो सकता है कि तुम्हारी लवर हो। तो हमारा जॉनपुंग जो होता है वहां पर अपना सिक्का रखता है और कहता है कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही हमारा जॉनपुंग जो होता है वहां पर से चल पड़ता है। तो हमारा जॉनपुंग जो होता है वहां पर सब सीधा घर की तरफ जा रहा होता है। जब रास्ते में पहुंचता है तो वहां पर एक बंदा केक बेच रहा होता है। तो वो मून केक खरीदने के लिए वहां पर रुकता है और साथ ही उस बंदे से पूछता है कि मुझे बताओ कि कौन सा साल चल रहा है और इस वक्त एम्परर जो है वो कौन है। तो जब वहां पर उससे पूछता है तो उसी के साइड के ऊपर एक और बंदा होता है, वो उसे एम्परर के बारे में बताता है और उसे कहता है कि यहाँ पर हमारा एम्परर जो है वो थ्रोन के ऊपर बैठे हुए उसे 10 साल हो चुके हैं। तो हमारा जॉनपुंग कहता है कि इसका मतलब यह है कि मैं सही ईयर में दोबारा से रीबॉर्न हुआ हूँ, क्योंकि वो यहाँ पर समय में पीछे आ चुका है, अपने समय में काफी ज्यादा पीछे आकर रीबॉर्न हुआ है। जॉनपुंग वहां पर से मून केक भी खरीद लेता है और मून केक खरीदने के बाद वो सीधा अपने घर की तरफ चल पड़ता है और कहता है कि अब जबकि मुझे यहाँ पर इतनी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, मैं यहाँ पर इस लड़के के घर में चलता हूँ। और वो घर देखने के बाद अंदर आता है तो वहां पर सोसो जो होती है वो भागती हुई आगे बढ़ती है और कहती है कि तुम कहां पर चले गए थे? मैं वहां पर ब्रोथल में भी जाकर तुम्हारा पूछ रही थी, लेकिन कोई तुम्हारे बारे में बता नहीं रहा था। वो लोग कह रहे थे कि तुम एक काम करने के लिए किसी दूसरे सिटी में गए हो, क्या तुम वाकई में काम करने के लिए गए थे? तुम्हारा जॉनपुंग चुपचाप उसके सामने खड़ा होता है। तो उसे कह दिया कि 2.5 साल से मैंने कितनी बार पूछा लेकिन उसने मुझे नहीं बताया, वहां पर ब्रोथल की लड़कियों ने मुझे नहीं बताया। तो हमारा जॉनपुंग अपने पास से मून केक निकालता है और उसे कहता है कि ये लो, ये खा लो। तो वो मून केक उसे लेती है और कहती है कि तुम यहाँ पर स्पेशली मेरे लिए लेकर आए, और साथ ही उसके साथ लिपट जाती है। जब उसके साथ लिपटती है तो हमारे जो जॉनपुंग है, जाहिर सी बात है वो एक ग्रेट मॉन्क है, जब उसके कपड़े देखता है और साथ ही उसकी टाइट कपड़े यानी कि उसकी पैंटीज को देखता है तो उसे पीछे की तरफ धक्का देता है और उसे कहता है कि दूर हटो, तुम यहाँ पर मेरे साथ इस तरह से नहीं चिपक सकती। उसकी बहन उसे कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने पहले तो कभी मुझे इस तरह से धक्का नहीं दिया, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ऊपर से मुझे यहाँ पर तुम्हारा चेहरा भी कुछ पीला पीला दिखाई दे रहा है, तुम्हारी आंखें भी काफी ज्यादा अजीब हो गई हैं। और वो उसे घूर कर देखता है तो सोसो कहती है कि तुम्हें हो क्या गया है, मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तो इसी के साथ ही जॉनपुंग उसे कहता है कि सोसो तुम्हारे कपड़े, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने कपड़े चेंज करने चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 10 का एंड करेंगे और यहाँ पर हम लोग करेंगे वोटिंग के इस सीरीज को कंटिन्यू रखा जाए या ना रखा जाए, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा बोरिंग लग रही है।